हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये ब्यूटीफुल सी टेबल की मेकओवर। तो ये मैंने डेकोपाज से की है और ये काफ़ी पुरानी टेबल है। मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको। ये बहुत ही एक पुरानी टेबल है और ये एक्चुअली मेरे दादाजी को बिलोंग करती थी और ये हमारी फैमिली में कम से कम 60-70 साल से ये टेबल है। तो ये एक बहुत ही मज़बूत सी टेबल है। एक लोहे की टेबल उस टाइम पे मिलती थी, इस तरह के फोल्डिंग टेबल्स। तो मेरे दादाजी इसे काफ़ी यूज़ करते थे और मेरा बहुत इमोशनल अटैचमेंट है इस टेबल के साथ। तो मैं इसे डिस्कार्ड नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसका मेकओवर करने का सोचा। और फिर यही मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगी कि इस पुरानी सी जंग लगी हुई टेबल को हम किस तरह से इसका मेकओवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस टेबल के टॉप को क्लीन करके एक सैंड पेपर की हेल्प से मैंने इसका टॉप घिस दिया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी रस्ट लगी हुई है और ये काफ़ी खुरदरा भी हो गया है। तो सैंड पेपर से स्क्रब करने से, सैंडिंग करने से थोड़ा सा इसका जो टॉप है वो थोड़ा फिनिशिंग स्मूथ हो जाएगा, जिससे कि हम इसके ऊपर कोई भी काम थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से एक सैंड पेपर से मैंने इसको पूरी तरह से स्क्रब करके फिर एक और बार मैंने जो डस्ट थी ऊपर सैंडिंग से की हुई वो मैंने हटा दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये जेसो। ये होममेड जेसो है और इसका रेसिपी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। और आप चाहे तो बाज़ार का कोई भी जेसो ख़रीद के वो भी लगा सकते हैं। तो जेसो लगाने से गाइज़ ये फ़ायदा होता है कि जो भी बेस कोट आप लगाते हैं जिस किसी भी कलर का, तो वो आपका पेंट जो है वो ज़्यादा खर्च नहीं होता है। और पेंट का एप्लीकेशन भी बहुत स्मूथ तरीके से हो जाता है। और जबकि आप अगर बिना जेसो के पेंट लगाने जाएंगे तो वो काफ़ी लेवल में भी नहीं दिखेगा और काफ़ी कोड्स भी आपको लगाने पड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से पूरी तरह से मैंने जेसो से इसे कवर कर दिया है और फिर हम इसे सूखने देंगे करीब 8 से 10 घंटे तक। अगर आप एक पूरा दिन छोड़ सकते हैं तो और भी अच्छा है। अब इसके बाद इसके ऊपर एक कोट में लगा रही हूँ ये वाइट एक्रिलिक पेंट का। आप कोई भी एक्रिलिक पेंट ले सकते हैं, मैंने फेविक्रिल का यूज़ किया है। आप चाहे तो ऑयल पेंट भी लगा सकते हैं, उससे ये और ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाएगा। तो इस तरह से एक सिंगल स्ट्रोक्स में आपको फ्लैट ब्रश की हेल्प से आपको ये एक्रिलिक पेंट इस पूरे टॉप के ऊपर लगा देना है। तो गाइज़ जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं मैं कोशिश करूँगी कि उन सब के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अदरवाइज़ भी ये काफ़ी आसानी से अवेलेबल होने वाली चीज़ें हैं। फेविक्रिल के कलर्स तो आमतौर पे हर जगह पे आपको मिल जाते हैं, पर आप कोई भी एक्रिलिक कलर आप ले सकते हैं। आई एम सो सॉरी दोस्तों, एक्चुअली इसका एंगल भी थोड़ा टिल्ट हो गया है, थोड़ा सा बाहर जा रहा है। मुझे एक्चुअली ट्राइपॉड सेट करने का उस टाइम पे इतना पता नहीं था किस तरह से किया जाता है, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक मुझसे हो गई है। पर फिर भी मैं होप करती हूँ कि आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट मैंने किया है। देखिए पूरी तरह से मैंने एक्रिलिक कोट लगा दिया है। इस तरह से मैंने 2 कोट इसके ऊपर लगाए हैं। अब उसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे इस डेकोपाज नैपकिन्स की हेल्प से। तो ये डेकोपाज नैपकिन्स मैंने इट्सी बिट्सी से लिए हैं और मैंने ये फ्लेमिंगो वाला डिज़ाइन इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने चूज़ किया है। आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। आपके पास डेकोपाज नैपकिन अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप नॉर्मल किसी पेपर से भी डेकोपाज कर सकते हैं, वो भी वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊँगी। तो इस तरह से जैसे मुझे ये डिज़ाइन सेट करना है इसके ऊपर, मैं उसी तरह से इसको कट कर रही हूँ। और मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि डेकोपाज पेपर को हम कभी कट नहीं करते हैं, हम इसको हमेशा गीले ब्रश की हेल्प से हम टियर करते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे एक यूनिफॉर्म सीधा सीधा रेक्टेंगुलर डिज़ाइन चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको सीजर्स की हेल्प से कट कर लिया है। पर आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप उसको टियर करके भी लगा सकते हैं। तो देखिए जो भी डिज़ाइन मुझे यहाँ पर चाहिए था मैंने उसको प्लेसमेंट उसका कर दिया है। पहले मैं सब सेटिंग कर लूँगी, प्लेसमेंट कर लूँगी किस तरह से मुझे कौन सा डिज़ाइन कहाँ पर चाहिए और उसके बाद हम इसको लगा देंगे। तो ये मैंने कुछ मिक्स एंड मैच करके मैंने लवेंडर और पर्पल कॉम्बिनेशन के साथ, फ्लेमिंगो के साथ मिक्स एंड मैच करते हुए मैंने ये डिज़ाइंस चूज़ किए हैं। पैंडेमिक में चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, इसलिए जो भी घर पे था मुझे उसी से ही इसको डेकोरेट करना पड़ा। तो इसलिए ये इन 2-3 नैपकिन्स की हेल्प से मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो देखिए इस तरह से ये प्लेसमेंट हम देखेंगे किस तरह करना है इसका। और इसके बाद डेकोपाज ग्लू की हेल्प से हम इन पेपर्स को धीरे धीरे करके स्टिक कर देंगे।
तो डेकोपाज ग्लू की रेसिपी भी मैंने यहाँ पे दी हुई है, मैं नीचे भी दे दूँगी। और आप घर पे ही डेकोपाज ग्लू बना सकते हैं, आपको कोई भी एक्सपेंसिव ग्लू खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह धीरे से एक फैन ब्रश की हेल्प से हम एक लेयर डेकोपाज ग्लू का लगाएंगे और उसके ऊपर धीरे से हमारा जो डिज़ाइन है, नैपकिन है, वो धीरे से रख देंगे। और फिर एक फैन ब्रश की हेल्प से ही हम इसे धीरे धीरे बाहर की तरफ हम इसे पेस्ट करते जाएंगे, स्प्रेड करते जाएंगे। तो देखिए ब्रश की हेल्प से मैंने इसे धीरे धीरे करके मैंने इसे स्टिक कर दिया है। और आप एकदम ध्यान रखिए इस टाइम पे कि कोशिश कीजिए आपका फ़ैन बंद हो, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं डेकोपाज पेपर्स, और थोड़ा सा भी इधर उधर चिपक गया तो बाद में आपको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ही आसानी से फट जाते हैं, तो इसलिए एकदम धीरे धीरे ये काम कीजिए। जितना धीरे से करेंगे उतने रिंकल्स भी आपके कम आएंगे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, और बार बार आपको इसकी प्लेसमेंट बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गीले ब्रश से इसको कभी भी नहीं लगाना है, ऊपर से हमेशा ड्राई ब्रश की हेल्प से ही आपको इसे स्प्रेड करना है। तो मैं अभी ये सारे पेपर्स हटा देती हूँ। अब मुझे प्लेसमेंट समझ में आ गया है, मुझे कहाँ कौन सा पेपर कैसे लगाना है, तो ये थोड़ा वर्क अराउंड करने के लिए आसान होगा, इसलिए मैंने बाकी सब हटा दिया है। और धीरे धीरे करके इसी तरह से हमको जैसे भी हमारा डिज़ाइन अपीयर होना चाहिए उस तरह से हम इसको धीरे धीरे करके सरफेस के ऊपर हम डेकोपाज ग्लू की हेल्प से लगाते जाएंगे। दोस्तों डेकोपाज नैपकिन में हमेशा 3 लेयर्स होते हैं, तो जो टॉप लेयर होता है वही आपका डिज़ाइन है, इसलिए कभी भी डेकोपाज नैपकिन लगाने के टाइम पे उसका ऊपर का जो परत है वो आपको अलग कर देना है, नीचे के दोनों लेयर्स आपको हटा देने हैं। दोस्तों डेकोपाज आर्ट एक बहुत ही रिलैक्सिंग आर्ट है और इसके लिए कोई बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल्स की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये डेकोपाज नैपकिन्स के बिना भी आप डेकोपाज बड़ी आराम से कर सकते हैं। कुछ और भी तरह के पेपर्स आते हैं जो मैं जल्दी अपने वीडियोस में आपको दिखाऊंगी, और आप मैगजीन से कटआउट्स ले सकते हैं, आप न्यूज़पेपर से कटआउट ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई बहुत इंटरेस्टिंग पैकेजिंग है, कोई पैकिंग पेपर पड़ा हुआ है, तो आप उससे भी डेकोपाज कर सकते हैं। ये सब कुछ किस तरह से किया जाएगा मैं धीरे धीरे करके हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, पर आप एब्सोल्युटली किसी भी पेपर को लेके आप डेकोपाज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर बहुत ज़्यादा मोटा ना हो। तो अगर आपको लगता है कि वो कोई कार्डबोर्ड का पैकिंग है या कोई बहुत ही थिक मोटा सा पेपर है जिसको स्टिक करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप उसका ऊपर का लेयर अलग करके निकालने का ट्राई कीजिए। कैंडीज़, कुकीज़, इस तरह के बॉक्सेस पे, मिठाई के बॉक्सेस पे बहुत ही दिलचस्प ड्राइंग्स कई बार प्रिंट होके आते हैं, तो हमें मन करता है कि हम वो रख लें या किसी और प्रोजेक्ट में इनको यूज़ करें। तो इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए उनको बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकता है, बस उसकी थिकनेस हमें थोड़ी कम करनी पड़ती है, उसके बाद वो आराम से यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप प्रिंट आउट्स ले सकते हैं। पिंटरेस्ट पे, इंटरनेट पे कई तरह के अच्छे अच्छे बढ़िया से डिज़ाइंस अवेलेबल है, कोड्स अवेलेबल है, उन सब के प्रिंट आउट्स लेकर भी आप इसी तरह से आप डेकोपाज में यूज़ कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इस तरह से ये डिज़ाइन मैंने पूरी तरह से इस टेबल टॉप के ऊपर लगा दिया है, और अब मैं इसके ऊपर कर दूंगी एक कोट डेकोपाज ग्लू का। सिंगल स्ट्रोक्स में, इवन स्ट्रोक्स में हमको डेकोपाज ग्लू ये अच्छी तरह से पूरे टेबल टॉप के ऊपर हमको लगा देना है। आपके पूरे प्रोजेक्ट पे आप पहले डेकोपाज ग्लू ज़रूर लगाएं। तो इस तरह से हम ग्लू में इसको पूरा कवर कर देंगे और फिर इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 1 दिन के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से मेरा ड्राई हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसके एजेस पे थोड़ा सा ये कलर मैच करके मैं इसके एजेस को थोड़ा कलर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक स्पॉन्ज डैबर की हेल्प से मैंने ये पर्पल कलर का जो चॉक पेंट है ये मैंने यहाँ पर डैबिंग की हेल्प से मैंने इसको लगा दिया है। आप चाहे तो पेंट ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, पर डैबर की हेल्प से बहुत जल्दी हो जाता है, और जिस तरह का लाइट शेड मुझे चाहिए था वो डैबर की हेल्प से बहुत आसानी से मिल जाता था, इसीलिए मैंने डैबर का इस्तेमाल किया है। और ये जो आप अभी देख रहे हैं ये डेकोर वार्निश है मेरे हाथ में, तो ये वार्निश का एक पूरा कोट आपको इस पूरे टेबल टॉप के ऊपर लगा देना है। और मैंने यहाँ पे 2 कोट्स लगाए हैं वार्निश के, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी प्रोटेक्टेड हो जाएगा हमारा जो वर्क है। इसको आप एकदम फ्रीली इसके बाद यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ गिर गया, अगर आपको गीले कपड़े से पोंछने की भी ज़रूरत पड़ गई तब भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आप कोई प्रोजेक्ट फिनिश करते हैं तो कोशिश कीजिए कि वार्निश का 1 या 2 कोट आप उसके ऊपर दे दें। और ये डेकोर वार्निश ये मैट फिनिश वाला है, इसका ग्लॉस भी आता है, आपको जो चाहिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैट किया हुआ है।
तो इस तरह से मैं पूरी तरह से इसको वार्निश में कवर कर दूंगी। अब इसके बाद हम साइड्स को भी वार्निश लगा के इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे, जिससे कि ये साइड से भी प्रोटेक्टेड हो जाए, क्योंकि दोस्तों टेबल उठाने के वक्त सबसे ज़्यादा हाथ हमारे साइड्स में ही लगते हैं, तो इसलिए साइड में भी एक कोट देना ज़रूरी है। तो देखिए वार्निश लगाने के बाद ये हमारा टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा और ये टेबल टॉप हमारा हो गया है रेडी। अब दोस्तों टेबल टॉप के बाद ये आता है इसका स्टैंड। तो ये फोल्डिंग स्टैंड है, ये भी लोहे का ही है। तो अब मैं इसको वाइट ऑयल कलर से अब मैं इसको कोट करूँगी, और इसको भी मैंने सैंड पेपर की हेल्प से पहले थोड़ा सा सैंड कर दिया था। उसके बाद मैं ये वाइट ऑयल पेंट के 2 कोट्स मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। तो देखिए इस तरह से ये वाइट ऑयल पेंट आपको यहाँ पर पूरी तरह से लगा देना है, जिससे कि ये टेबल का स्टैंड जो है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ऑयल पेंट लगाने के पीछे रीज़न ये था कि ऑयल पेंट थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, और मेरे पास थोड़ा ऑयल पेंट था इसलिए मेरा काम चल गया, तो मैंने इसके लिए ये यूज़ कर लिया। अगर और थोड़ा ज़्यादा होता तो मैं टेबल टॉप के लिए भी ऑयल पेंट का ही यूज़ करती। तो अब ये टेबल हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो दोस्तों इसका खुरदरापन आपको थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आपको पहले ही आपने देखा होगा कि कितनी बुरी हालत थी इस टेबल की, और मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतना अच्छी तरह से रिस्टोर हो पाएगा। तो फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की है सैंडिंग करके उसको हटाने की, पर फिर भी ये इतना पुराना हो चुका है और वो जंग इतना बुरी तरह से उसमें लग गया था कि उसको हटाना बहुत ही मुश्किल था। तो टेबल रेडी होने के बाद इस तरह से कुछ दिख रहा है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये टेबल मेकओवर कैसा लगा, और अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है तो प्लीज़ उसे डिस्कार्ड करने के पहले आप एक बार सोचिए कि क्या आप उसका इस तरह से मेकओवर करके उसको फिर से रीवैम्प कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।